को भेजा गया था वहां पे। परमेश्वर का दास कभी भी अपने मर्जी से नहीं आता। जब परमेश्वर भेजता है तभी जाता है, और जब वो जाता है तो आशीष दे के ही जाता है वो। हालेलुया। अब इसकी भावना की मम्मी क्या, एक बार मैं बिना बताए चला गया, बिना बताए गया, मैं गोलू क्या प्रार्थना करने के लिए गया, तो वहीं परमेश्वर ने कहा उसके यहाँ भी जा। और जबकि मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं वहाँ को जाना था मेरे को, लेकिन परमेश्वर ने कहा वहाँ जा। और जब मैं उनके यहाँ पे गया तो वहाँ प्रार्थना भी करके आया। तो उन्होंने कहा पास नाश्ता क्या करेंगे? तो मैंने कहा हाँ यार नाश्ते का टाइम तो हो रहा है। मैंने कहा ठीक है आज ऑमलेट बनाओ, अंडा ऑमलेट। तो उन्होंने मुझे अंडा ऑमलेट की क्या करा, नाश्ता कराया उन्होंने। और जब नाश्ता का मैंने प्रार्थना करी तो उनके अगले हफ्ते की गवाही क्या बनी उनकी कि पास जी मेरे यहाँ पर आए और इन्होंने प्रार्थना करी, मेरा लोन पास नहीं हो रहा था, और जब ये आए तो उसी दिन ही लोन पास हो गया। हालेलुया। तो ये परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर भेजता है। कोई भी दास अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अगर मैं किसी घर नहीं जाता प्रार्थना करने की तो परमेश्वर रोकता भी है, परमेश्वर रोकता भी है क्या नहीं, वहां नहीं जाना भी, टाइम आएगा तब जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे दास के मुंह में अपने वचनों को डाला है ना। तो जो कुछ बोला जाता है ना तो वो मेरी परमेश्वर का आत्मा बोलता है। जब वहां पे भी वचन में दे रहा था सारपत नगर वाला, तो वो पास्टर भी कहने लगे, कह रहे हम नहीं बोलते, मैं नहीं बोलता। वो कह रहा पूछता हूँ पास्टरों से। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि पास्टर क्या खाते हैं, तो मेरे से नहीं पूछा, मेरा जो भाई गया था साथ उससे पूछा। तो उन्होंने कहा जी वो खींचने वाला मटन वटन बना लो करके। तो उसने बोला उन्होंने बनाया। तो मैंने फिर उनको जब ये वाली बात बताई, मैंने कहा देखो मेरे से लोग पूछते हैं कि पास्टर जी क्या खाएंगे, तो मैं तो उनको पता ही कि पास्टर जी खींचने वाला खाते बहुत जोर से हंसने लगे। तो फिर मैंने थोड़ा इंग्लिश में 2 वर्ड बोल दिया तो और जोर से हंसने लगे। तो कहने का मतलब ये है, एलिया ने मांगा उससे, है ना, एलिया ने मांगा उससे और कहा कि मुझे 1 गिलास पानी और 1 रोटी का टुकड़ा दे। ये तो मांगा उससे, है ना, और उसने दिया। तो उसको क्या आशीष दी कि ना तो तेरी मटकी में क्या कहते हैं मैदा खत्म होगा, और ना ही तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा जब तक मैं ना बरसेगी। और बाइबल बताती है 3.5 वर्ष तक मैं नहीं बरसेगी। और देखो वो आटा खत्म नहीं हुआ और उस कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, यानी कि उसने इकट्ठा किया तो किया, बेचा भी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है ना, वो जब भेजता है किसी के घर भी तो वो आशीष के लिए भेज देता है। और पता नहीं कौन सी आशीष आपके लिए रुकी होती है जब परमेश्वर का दास जाता है और आशीष तुमको डिक्लेयर करता है। हालेलुया। तो हकीकत में जब मैंने वहाँ वचन दिया था तो काफ़ी पास्टर भी मुझसे कहने लगे कि अच्छा बहुत अच्छा। तो उनको शायद उनको भी अब बोलना पड़े, क्योंकि हकीकत में कोई भी पास्टर अपने मर्जी से नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर उसको बुलवाता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था एलिया को, तू सारपात नगर में जा, खाने पीने का टेंशन मत ली, वहां मैंने रख रखा। जो किसको तैयार कर रखा था, किसको विधवा को तैयार। ये कोई रईस को नहीं, गरीबों को। परमेश्वर का वचन कहता है विधवाओं की शुद्धि लो, उनका मुकदमा लड़ो। आज लोग विधवाओं को तुच्छ समझते हैं, विधवा खुद अपने आप को भी तुच्छ समझने लगती है, कभी कभार गलत राह पे चले जाते हैं। लेकिन नहीं, जिसके साथ परमेश्वर है वो विधवा नहीं है, उसके साथ परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, यहाँ तक कि पास्टर भी आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो ये था। और आज का जो वचन है भलाई करने के कारण सताव, है ना। जब हम भलाई करते तो हमारे जीवन में सताव आता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भलाई के कारण ही उनके जीवन में सताव आया, है ना। अगर हम बुरे काम करते तो हमारे पास सताव आएगा नहीं पहली बार, अरे तो अपना दोस्त आ जा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे, पढ़े हो।